This is Apurva Sonakia Mishra, and I joined LIC as an apprentice development officer in 2013. काफी सारे एक्स एडीओज में हम कमेंट करते हैं कि हम लोगों को निकाल दिया गया, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स That is आते हैं। only because of those ex ADOs जो नहीं कर पाए कुछ भी, ऐसे नहीं निकालते हैं। और अगर जैसे फील्ड पे जाते हैं तो उसका भी अलाउंस एलआईसी प्रोवाइड करता है, जो कन्वेंस का, जो आपका पेट्रोल का चार्ज वो होता है। ऑलरेडी वो ऑलरेडी आपके सैलरी में जुड़ जाता है ना। दैट इज कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस। हम्म। आपकी फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर पे डिपेंड करता है। अब वो बाकी आपके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना है। और जैसे इसमें अगर ट्रांसफर, तो आपने कहा कि ट्रांसफर होते ही नहीं है, तो अगर आप नहीं चाहे तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं होंगे लाइफ टाइम? नहीं 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 नहीं, आप देखिए क्या है, ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। ओनली डिपेंडिंग ऑन योर लाइक इफ यू वांट टू गो समवेयर एल्स। अगर आप मान लीजिए जैसे बीइंग अ गर्ल, मेरी शादी हो गई है, ठीक है। मेरी शादी अगर कहीं किसी बाहर सिटी में हो रही होती, हम्म। ठीक है, तो मैं ट्रांसफर चाहती, राइट। अगर मेरी शादी ही इसी सिटी में हो गई है तो मुझे ट्रांसफर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो व्हाई वुड आई गो फॉर ट्रांसफर, राइट। या हाँ। मान लीजिए कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटी किसी बड़ी सिटी में चाहिए है कि नहीं, हम तो बड़ी सिटी में ही काम करेंगे, तो आप ट्रांसफर ले लीजिए। बट ट्रांसफर इज अ सीन जिसमें आप खुद ही नहीं घुसना चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपने इतनी मेहनत से बनाई है। हाँ, मतलब आपका वो पहला एजेंट से लेके आपका वो 100वां एजेंट, राइट, वो बहुत मेहनत सब लगती चले है। जाएंगे ना? वो हाँ, आप नई जगह जाएंगे, जाते नहीं है उनके जो टारगेट्स वो यहाँ सिटी में कर रहे होते हैं, वो आपके लिए वहां पे ऐड हो जाते हैं। ओके। लेकिन वो एजेंट तो वहां नहीं होता ना जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। हाँ हाँ तो आप हाँ। वहां अपनी नई टीम बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको नई टीम बनाना 0 से 100 तक, इट्स लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपको लगता है अरे रहने दो यार, मतलब जहाँ है वहीं अच्छे हैं। तो इसीलिए हम ट्रांसफर जनरली नहीं लेते। अगर आप प्रमोशन लेते हैं, प्रमोशंस आर वेरी नाइस ईयर। मतलब हम पहले असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनेंगे, देन ब्रांच मैनेजर आफ्टर 3 इयर्स। उसके 3 इयर्स बाद हम ब्रांच इंचार्ज बन जाते हैं। उसके 3 साल बाद वी कैन अप्लाई फॉर SM, देन MM, देन SDM, देन ZM। एंड मैंने तो जब ज्वाइन किया था तो लोग मुझसे बोलते थे मैं चेयरमैन लेवल तक जा सकती हूँ। मतलब आई वॉज जस्ट 23 व्हेन आई ज्वाइंड। तो प्रमोशंस अगर आप अच्छे टाइम टाइम टू टाइम लेते रहे तो यू कैन गो एंड रिटायर फ्रॉम अ वेरी नाइस पोस्ट, ऐसा है। और तो हाँ, ये इसमें एक स्कीम ये भी है कि हम इसी में सीनियर बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं। मतलब हमारी जॉब में जो सबसे ऊपर की जॉब होती है वो है सीनियर बिजनेस एसोसिएट। उसमें आपको LIC विल बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, लाइक ऑफिस अलाउंस ऑफ 35-40 थाउजेंड रुपीज। ठीक है, मतलब आप एक छोटा सा अगर कहीं पे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा ऑफिस डाल लीजिए। LIC उसके लिए आपको पैसा देगी, लैपटॉप, एंड यूल गेट योर ओन प्रीमियम पॉइंट। मतलब आप प्रीमियम पॉइंट तो मेरे पास अभी भी है, मैं अपने टैबलेट से ही करती हूँ। तो आप उसको कर सकते हैं, आपके एजेंट्स आपके ऑफिस आ सकते हैं, वहां से काम कर सकते हैं। एवरी अलाउंसेस विल बी गिवन बाय LIC अदर देन योर बेसिक सैलरी। ओके, यू आर गेटिंग योर सैलरी, दैट इज अ पार्ट। और आपको आपके ऑफिस के अलाउंसेस, पेट्रोल के अलाउंसेस अलग से मिलेंगे व्हेन यू बिकम एन SBA। तो SBA के लिए लेकिन काम बहुत करना पड़ता है। फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि टारगेट्स कितने हो जाते हैं, राइट। हाँ। तो वो ऐसा है कि क्योंकि प्रमोशनल चीज है ना, तो प्रमोशन के लिए आपको वर्क भी उसी लेवल का करना होता है। सो आप ऐसा मान के चलिए कि जो काम एक हम 21% और 19% के लिए करते हैं उसका हमें डबल करना होता है, तब हम सीनियर बिजनेस एसोसिएट बनते हैं, ऐसा। ओके। और अब क्या ट्रांसफर होने के बाद फिर से आपका प्रोबेशन स्टार्ट हो जाता है कि अगर कोई न्यू प्लेस पे आप जा रहे हैं, मतलब फिर से आपके टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू टारगेट्स? नहीं नहीं नहीं, न्यू टारगेट्स नहीं होते। जैसे हमारा पुराना चला आ रहा है वही उसी में एड ऑन्स होते हैं। मतलब उसी में भाई होते आप हैं। नई जगह में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी पुरानी फील्ड है वो यहाँ पे हम्म। काम कर रही है, अगर वो किसी और के साथ नहीं जुड़ती, किसी और DO के साथ नहीं जुड़ती, वो बोल देती कि नहीं मैम का कोड ही मेरे साथ चलेगा, तो जो काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर भोपाल उठ के चले गए तो आपके ब्रांच में आपका काम जो है वो काउंट होगा। सो इट इज नॉट अ डेड एंड जीरो। बट ओके। हाँ, वेन यू गो टू अ न्यू प्लेस तो आपको लगता है ना यार मेरा तो कोई एजेंट ही नहीं है यहाँ पे, मैं क्या हम्म। करूँ, तो यू विल गो टू द मार्केट, यू विल मेक न्यू फील्ड, आपको बनाना ही होगा, ऐसा। हाँ, क्योंकि ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि फिर से प्रोबेशन चालू हो जाता है क्या ट्रांसफर होने पे। और एक और बहुत ही कॉमन डाउट आ रहा था कि अभी ऑनलाइन का टाइम चालू हो गया है, तो ऑनलाइन भी हम्म पॉलिसीज लेने लग गए हैं, तो फिर एजेंट्स का उतना रोल ही कहाँ बचा है? तो क्या इससे क्या आप बताना चाहेंगे इसमें? हम्म।
देखिए, बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन पॉलिसीज वाला जो रोल है, दैट इज नॉट फॉर ऑल द पॉलिसीज। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ टर्म इंश्योरेंस एंड अ हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा बाकी कोई भी पॉलिसीज ऑनलाइन नहीं आई है। सी, इंडिया इज कन्वर्टिंग इनटू डिजिटलाइजेशन, राइट? हम्म। अगर इंडिया में हर इंसान डिजिटल हो रहा है, गूगल पे आ रहा है, फोन पे आ रहा है, प्रीमियम्स हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो फिर वाई शुड नॉट एल आई सी कम टू दिस प्लेटफॉर्म वेयर ऑनलाइन सेलिंग इज पॉसिबल? बट आप जब भी देखोगे तो ऑनलाइन सेलिंग को कभी भी इतना प्रमोशन नहीं दिया जाता, ना ही पब्लिक प्रेफर करती है। मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं हु कीप आस्किंग के अरे हम लोग ऑनलाइन ले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस, लें कि नहीं लें? देन आई सजेस्ट देम, सी, व्हेन यू गो टू अ प्लेस, यू आर गेटिंग एडवाइस। आपको लोग बताते हैं कि आप ये करेंगे तो बेटर होगा, आप ये करेंगे तो बेटर होगा, अगर आप ये पॉलिसी लेंगे तो इसमें आपको ज्यादा कवर मिलेगा, इसमें आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है? बट इफ यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जहां आपको फिजिकली कोई अटेंड कर सके, ऑनलाइन आप जब एक चीज खरीदते हैं मार्केट में, तो यू डोंट नो वेयर टू गो। जब क्लेम की बात आएगी तो आप वो ऑनलाइन ही फिल कर रहे हो, फिर आप ऑनलाइन ही लगे हो, अब आप वेट करोगे कि भाई कब आएगा रिस्पॉन्स किसी का, है ना? तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ फिजिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है? सो दैट इज वाई एल आई सी ने सारी चीजें लॉन्च नहीं की हैं, ओनली दोज थिंग्स जो बहुत ही चीप हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम लोगों को होती है, लाइक टर्म इंश्योरेंस। क्या सब लोग टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। मार्केट का इतना सारा एड क्यों आता है? मतलब आपने देखा होगा पॉलिसी बाजार डॉट कॉम और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे ऑनलाइन टीवी वगैरह पे, उसमें आता है ना, 1 रुपए प्रति माह पे पाए ये, 20 रुपए प्रति हम्म। माह पे पाए वो, है ना, 50 लाख का इंश्योरेंस, 10 लाख का इंश्योरेंस। दैट इज ऑल मिथ्स। आप ऑनलाइन अगर वो खरीद भी लोगे, आपके घर में अगर एक डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस, तो आप क्या करोगे? आप क्या उस वक्त रोते रोते क्या ऑनलाइन सर्च कर रहे होगे बैठ के कि आपको उस वक्त ये जरूरत होगी कि हाँ कोई आए और आपको समझाए और फॉर्म फिल करके ले जाए, राइट? तो हम्म। फिजिकल अपीयरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई एल आई सी ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लान ही लॉन्च किए हैं, है ना, जो कि ऑनलाइन है। बाकी सारे के सारे प्लान जो हैं वो फिजिकली हैं। तो बेसिकली हमारे पास मोर देन 45 प्लान हैं, 45-50 प्लान है हमारे पास। ठीक है? तो उसमें से जो ऑलरेडी ऑनलाइन दिए गए हैं 2 प्लान, ओनली 2 प्लान, उसके फिजिकल जो हमारे एक्चुअली ऑनलाइन वाले नहीं है, ऑफलाइन वाले प्लान है, वो भी हमारे पास हैं। तो इट इज नेवर गोइंग टू बी एन इजी थिंग टू से कि हाँ कब तक पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, बट पूरा तो ऑनलाइन कभी नहीं होने वाला। ठीक है, डिजिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, तो हम भी उसको बढ़ावा देते हैं। बट वेन इट कम्स टू पब्लिक, पब्लिक नीड्स समबडी कि भाई तुम आ जाओ, तुम फॉर्म फिल कर दो, तुम ही ले जाओ पैसा और तुम हमको दिलवा दो, दैट्स इट। राइट? क्योंकि आज के जमाने में कोई इतनी भागदौड़ नहीं करता। एवरीबडी हैज अ हम्म। पर्सनल बैंकर, एवरीबडी हैज समबडी और दी अदर जो उनकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है ना? सो ऑनलाइन इतना ज्यादा सेलिंग है नहीं, ये इट इज ओके। ठीक है। तो मैम अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा डाउट है सबको कि इंसेंटिव कितना मिलता है, क्योंकि कोई बोलता है कि 3 करोड़ 2 करोड़ तक इंसेंटिव मिलता है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या सच में इतना ज्यादा इंसेंटिव भी मिलता है एलआईसी में? हाँ, ये तो अंदर की बात है, बट जब आप पूछ ही रहे हैं तो बता ही देते हैं, बिकॉज एस्पिरेंट्स हैं, दे नीड टू नो द ट्रूथ एंड द फैक्ट्स। तो इट इज ऑलवेज नाइस कि आप उनको सही चीज ही बताएं। सो यस, बिल्कुल मिलते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। आई हैव हर्ड समवन, देर इज दिस वेरी जेन्युइन पर्सन, मिस्टर, he has been earning like 7-8 crores per annum, he's in Mumbai। ठीक है? तो हमारी टीम जो होती है वो हमारे लिए कितना काम ला रही है उस पे हमारा इंसेंटिव डिपेंड करता है। हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है, आपको 21% के अंदर आना था, आप आ गए। 19% के अंदर आप जैसे ही आते हैं तो आपको इंसेंटिव्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप हम्म। जितना ज्यादा काम उसके बाद करते जाओगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब आपका टारगेट तो हो चुका है, राइट? आप वहां पे स्टॉप कर सकते हो, बट आपको वहां स्टॉप नहीं करना है। एल आई सी गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि आप उसके बाद भी काम करते रहो। एंड आप अगर काम कर रहे, मान लीजिए कि मेरा, जैसे मेरा अप्रेजल मंथ नवंबर होता है, ठीक है, तो नवंबर तक मैंने, सितंबर में मान लीजिए मेरा हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। नाउ आई हैव 2 फुल मंथ्स लाइक अक्टूबर एंड नवंबर टू वर्क, है ना? तो मैं बैठी थोड़ी ना रहूंगी कि अरे भाई हम तो बैठ गए, हमारा तो टारगेट हो गया, राइट? तो एल आई सी इज गिविंग यू अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव।
सो अब आप जो ये 2 महीनों में काम करेंगे उस पे LIC विल गिव यू इंसेंटिव्स। तो अब आप क्या करिए कि जितना ज्यादा अच्छा काम कर सकें, वैसे तो डे वन से ही हमको अच्छा काम करना है, बट इफ यू आर गेटिंग अ हैंडसम टाइम, आपको मान लीजिए 1.5 महीना 2 महीना अच्छा टाइम मिल रहा है आपके टारगेट के अलावा, तो आप वर्क कीजिए, उसी स्पीड से वर्क कीजिए जिस स्पीड से डे वन से कर रहे हैं। तो अगर आप वैसा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यूल गेट रियली रिच एंड नाइस इंसेंटिव्स। और एक बार आपको इंसेंटिव का चस्का लग गया तो भाई साहब आप कहीं नहीं जा रहे। फिर तो आपको ये जॉब इतनी अच्छी लगने लगेगी, बिकॉज इंसेंटिव इज लाइक, यार मतलब हमारी सैलरी के अलावा हमको इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, भाई लोगों के पैकेज होते हैं 3-4 लाख रुपीज के। ठीक है, हम्म। अभी 4 लाख आपने कमाया, उसके अलावा 1 लाख रुपए अगर आपको LIC सैलरी के अलावा इंसेंटिव दे तो आपको कैसा लगेगा, राइट? तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव। अगर आपको एक बार 1 लाख मिला तो अगली बार आपको 2 लैक्स भाएगा, उसके बाद आपको लगेगा 3 लैक्स करना है। एंड बेसिकली आप जितना ज्यादा अच्छा काम करते जाएंगे, आपका टारगेट और आपका इंसेंटिव उतना अच्छा होता जाएगा। सो इंसेंटिव्स आर लाइक, मतलब जो हमारे यहाँ जैसे एजेंट्स होते हैं, MDRT होते हैं, मतलब नॉर्मल एजेंट्स होते हैं, तो नॉर्मल एजेंट्स के बाद जो लोग 3 इयर्स अच्छा काम टिप्स मिल जाती हैं। लाइक उनको 0% पे होम लोन मिलता है, सॉरी 0% पे व्हीकल लोन मिलता है, 5% पे होम लोन मिल जाता है। ये सारी चीजें ऐड होती जाती हैं। तो जब आप क्लब मेंबरशिप अपने एजेंट को करवाते हो तो आपका एजेंट सोचता है, अरे मुझे ब्रांच मैनेजर की क्लब मेंबरशिप मिली है, अब मुझे सेंट्रल की चाहिए, सेंट्रल की हो गई है, मुझे मुंबई की चाहिए। तो दे बिकम मोर एंड मोर अग्रेसिव इन देयर वर्क, वो बढ़ाते जाते हैं अपने काम को। क्यों? क्योंकि उनको भी वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट? तो हम्म। उनको क्योंकि वो बेनिफिट मिल रहा है, दैट मीन्स आपका टारगेट अच्छा हो रहा है। और जितना ज्यादा आपका टारगेट अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। तो वन पर्सन इज MDRT, कोई आपका COT है, कोई आपका TOT है, तो आपका आधा काम तो आपका COT और MDRT करके दे रहा है आपको। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रिच इंसेंटिव फॉर यू। आपका MDRT आपका टारगेट पूरा कर देता है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। बाकी के जो 50 लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो भी तो काम कर रहे होंगे, राइट? तो आप ये हमेशा माइंड में लेके चलें कि हमको डे वन से ना, हमको MDRT बनाना है। एक बंदा हमको ऐसा चाहिए जो साल का 20 लाख काम मुझे अकेले का करके दे। एमडीआरटी और का ऐसे मतलब लोग क्या हैं। होता है मैम? MDRT एक्चुअली क्या होता है कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है? उसमें कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, ठीक है, जो मिलीनियर्स होते हैं, ठीक है, हम्म। उनको MDRT बोलते हैं। तो वो लोग ओके। क्या करते हैं कि उनका बिजनेस जो होता है सबसे ज्यादा हाई होता है, वो 24 लैक्स के आसपास का उनका टारगेट होता है, और वो साल भर में उन्हें करना होता है। इफ दे बिकम एन MDRT, वो उनको सारे अलाउंसेस जो एक डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलते हैं वो सब उनको मिलते हैं। लाइक एयर, ट्रेन, और गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का, लैपटॉप, दिल गेट देयर ओन ऑफिस, एवरीथिंग। तो MDRT इज लाइक, मतलब आप एक एजेंट को वो सपना दिखा सकते हो कि भाई मैं तुझे जॉब नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे ड्रीम जॉब दे रहा हूँ, है ना? बस आपको डे वन से काम अच्छा करना है। और अगर आपके सॉरी अगर आपके किसी को वो ऐसा लग जाता है धोखे से भी, अगर वो उसको ऐसा फील हो जाता है कि हाँ मैं तो ये काम करके रहूंगा, तो दे डेफिनेटली बिकम MDRT। और अगर वो MDRT बनते हैं तो आपका टारगेट तो एक आदमी अकेला ही पूरा कर रहा है ना, तो बाकी की जो आपकी टीम है वो भी अपना नॉर्मल काम कर रही है, कोई क्लब मेंबर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो आपके इंसेंटिव्स डेफिनेटली हायर होते हैं। एक MDRT होना चाहिए टीम में, एक MDRT भी हो गया तो अपने आप सब काम चलता रहेगा। सो हाँ, ओके, तो इंसेंटिव्स आर रियली वेरी नाइस, वेरी आपकी नाइस। टीम में भी कोई एमडीआरटी है क्या? अनफॉर्चुनेटली नॉट टिल नाउ। नॉट टिल नाउ। आई हैव क्लब मेंबर्स, मेरी टीम में सारी मैक्सिमम लोग जो हैं वो 8-9 ईयर से कर रहे हैं, कई सारे टर्मिनेट भी होते हैं, बट अभी तक कोई MDRT तक नहीं पहुंच पाया। मतलब हाफ वे तक पहुंचा बेचारा, किसी कारणवश फंस गया। फिर कोई, मतलब पता चला कि 75% तक पहुंच गया, कि पता चला उसका 24 लाख का काम करना था उसको, और वो 17 लैक्स तक पहुंच गया। बट देन everybody has some situation or the other in their family and you cannot blame them for it। मतलब आप उनको ये तो नहीं बोल सकते, अरे तुम्हें तो MDRT बनना था, तुम नहीं बने, और तुम्हें मैंने सोचा था कि तुम बनोगे। तो इट इज ओके, मेरा काम थोड़ा सा लीनियंट है दूसरों से। आई आई एम लाइक मोर ऑफ यू नो एक्सट्रोवर्ट हूँ बट इमोशनल भी हूँ, बिकॉज माई टीम इज लाइक दिस। मतलब मेरी टीम में जितने भी लोग हैं वी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर, कि हम लोग बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। भाई अभी संक्रांत थी तो लोग मेरे लड्डू लेके आते हैं ऑफिस के, अरे मैडम जी के लिए लड्डू लेके चलना है। सो इफ यू कीप दैट पेस ना, तो फिर MDRT इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर क्या होता है, आपका हर बंदा अच्छा काम कर रहा होता है। इफ नॉट दिस मच दिल वर्क दिस मच, इफ नॉट दिस मच दिल वर्क दिस मच, पर इतना तो कोई नहीं कर रहा होता है।
ठीक है। सो बेसिकली आप आराम से सब कुछ अचीव कर लेते हो। सो फॉर मी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी टीम आपको कितना उनसे लगाव है और उनको कितना आपसे लगाव है। क्योंकि क्या है, ऑफिस ही सेकंड फैमिली होती है, राइट? फर्स्ट फैमिली इज योर होम, सेकंड इज आइदर योर फ्रेंड्स और योर ऑफिस। सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, काम चला लेती हूँ, नहीं है एमडीआरटी कोई बात नहीं, क्लब मेंबर्स तो है। सेटिस्फैक्शन इज द की, बाकी सब चलता है। तो मैम आप तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी हो आपकी जॉब से, तो बहुत सारे फीमेल एस्पायरेंट्स जो है उन्हें बहुत डाउट हो रहा है कि इसका फॉर्म फिल करें या नहीं। अभी तक भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उनको हम्म। क्या करना चाहिए मैम इसका फॉर्म फिल? और जैसे आप तो एमपी वन से हैं, थाउजेंड परसेंट, वन तो थाउजेंड कोई परसेंट दूसरी स्टेट से है जहाँ टारगेट कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या उनको दूसरी जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए या अपनी ही जगह से फॉर्म फिल करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि आप ये सोच के चलिए कि आप अगर अपने एरिया में रहते हैं, आपका अपना एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ पे, वहां आप ज्यादा बेटर वर्क कर पाते हैं। अगर आप दूसरे जोन से फॉर्म फिल करते हैं तो क्या हो जाता है कि आपको पोस्टिंग भी उसी इलाके में मिलेगी, राइट? हम्म। उसी एरिया से रिलेटेड आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एकदम ही न्यू हो गया सब कुछ, राइट? आपके लिए सब कुछ अननोन है, वहां की ब्रांच, वहां के लोग, वहां का रवैया, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो फॉर मी आई फील, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको अपने ही जोन से करना चाहिए फॉर्म फिल, ठीक है? बीइंग अ गर्ल, बिकॉज आप अगर घर पे हैं तो आपके मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब आपकी हेल्प करेंगे। बट इफ यू हम्म। आर इन अनदर जोन, यू डोंट नो एनीबॉडी, है ना? तो बेटर इज कि आप अपने जोन से फिल करें। फॉर द सेकेंड पार्ट दैट यू आस्क्ड कि फीमेल्स को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई एम लाइक 1000% करना चाहिए। क्योंकि आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इस जॉब में कोई देगा, किसी जॉब में कोई नहीं देगा, ठीक है? माई फ्रेंड्स दे हैव बीन वर्किंग लाइक नॉन स्टॉप थ्रू आउट द डे, जब भी उनको रिक्वायर्ड होता है, चाहे हॉलीडे हो चाहे ना हो, है ना? तो इन सब चीजों में अब लाइक शी इज देयर, ठीक है? शी डजंट फील लोनली एट ऑल, मतलब शी इज सो कनेक्टेड टू मी। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू गो थ्रू दीज फेजेस ना, आपकी मैरिज एंड आपका बेबी एंड एवरीथिंग, तब क्या होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना? मतलब आपका काम सफर करता है, क्यों? बिकॉज यू 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 नीड मेटर्निटी, राइट? यू हम्म। नीड मतलब आपकी प्रेगनेंसी में आपकी कोई हेल्प करने के लिए चाहिए होता है ना? तो उसमें एलआईसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो दे डोंट फोर्स यू टू कम टू ऑफिस एवर, मतलब अच्छे ब्रांचेस में तो ऐसे ही होता है, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली कोई खराब ब्रांच फंस जाए तो यू कैन नॉट से, बट दे नेवर प्रेशराइज अ फीमेल कैंडिडेट कि आपको ऐसा करना ही है, मतलब करना ही है, इस टाइम पे आना ही है, मतलब आना ही है, ठीक है? सो आई फील कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो टाइम का कोई कभी नहीं देता। मतलब कोयशा के साथ मेरा ऐसा हो गया था कि व्हेन शी वाज बोर्न ना, तो आई केप्ट फीलिंग कि मैं ना बहुत डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगी। लोग बोलते हैं ना कि आपका बच्चा आपसे दूर होने लगता है, दादी दादू लोग के क्लोज होने लगता है, एंड दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम यू। ऐसा हुआ ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ एलआईसी एंड दिस पोस्ट। क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी एंड मैं कई बार ऐसा होता था कि मेरा मन नहीं लग रहा है, बिकॉज वो छोटा बच्चा है, आपका न्यू बॉर्न हम्म। बेबी है, 6 मंथ ओल्ड है। तो यू नो यू हैव दैट अटैचमेंट फीलिंग एनी हाउ। तो आप जब ये फील करते हो तो आप ना सर से बोल देते हो, सर मैं घर जा रही है, ऐसी ऐसी बात है। तो हिल से कि आज का काम हो गया, आप बोल दो हाँ हो गया। He'll leave you, he'll not say a word, क्योंकि आपको तो पंच नहीं करना ना, राइट? पंच हाँ। उन्हें करना है, हमको तो पंच ही नहीं करना है। तो हम किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। फॉर फीमेल्स स्पेशली दिस इज एन इंटरनल थिंग टू टॉक अबाउट, बट रियली आप सुबह आप घर पे काम कर रहे होते हो, यू डोंट नो हाउ योर इन लॉज आर, ठीक है? इफ यू गेट अ वेरी नाइस डिसेंट फैमिली, इट इज ओके, ठीक है? इट इज अ थम्स अप फॉर यू। बट इफ यू हैव अ फैमिली वेर यू हैव टू कुक, यू हैव टू क्लीन, यू हैव टू डू स्टफ, देन आपको कौन साथ देने वाला है, राइट? तब एलआईसी आपका साथ दे रही है ना, एलआईसी बोल रही है आप 12 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। बट आप जब 12 से 4 वहां पे हो तो आप अच्छे से मन लगा के काम करो। सो फॉर फीमेल इट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी नाइस। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट कि भाई आपके लिए पीछे वो आपको बैक हैंड पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को भी बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप काम अच्छा करिए, आप टारगेट अगर करते रहेंगे तो एवरीथिंग इज नाइस। तो आपकी शायद बातें सुन के जितनी नेगेटिविटी इस जॉब के लिए, आई थिंक वो जो लोगों के माइंड में है वो हट हट जाए और वो लोग फॉर्म भरे, क्योंकि अभी भी फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म नहीं हुई है। इसीलिए नहीं मैं नहीं, चाह रही थी प्लीज कि ये वीडियो प्लीज, हम आई उससे आई पहले आई अपलोड कर प्लीड दें। आई प्लीड विथ ऑल द एस्पिरेंट्स, especially female aspirants, it is a very nice job.
time flexibility, you are your own boss, you have your family issues, LIC is there for you. यो बोला, मेरी मेरी डॉटर आप लोग को यो बोल रही है, यस प्लीज गो फॉर इट। ओके, सो इट इज अ वेरी नाइस जॉब, आप लोग फॉर्म फिल करिए। होना ना होना, इट इज अप टू योर, लाइक आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर आप एक बार घुसते हैं तो पूरे दिल से घुसिएगा। मतलब आई एम टेलिंग यू, मैंने जब एक बार इसको जॉब को ऑप्ट कर लिया था, आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दिया। मतलब जब एक बार हाँ, घुस गई ना, तो आई ये थॉट डाउट मैम बहुत ज्यादा है एस्पायरेंट्स का, कि क्या हम नहीं इसमें नहीं। ज्वाइन करने के बाद दूसरी जॉब के लिए तैयारी करने का हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ नहीं नहीं, आपको टाइम मिलेगा ना। देखिए आप क्या करते हैं कि जब आप किसी जॉब में होते हैं, तो आप जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में, तब तो आपको फुल टाइम देना है अपना। बट अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग टाइम के बाहर हैं, तो आप एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स ना अपना अच्छे से दीजिए LIC को। मतलब आप ऐसा मत कीजिए कि मैं पढ़ूंगा भी और मैं दूसरी जॉब भी कर लूंगा। हाँ। वेर यू आर, यू हैव टू गिव योर 100%। अगर आप 100% नहीं दोगे ना, तो आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाओगे। आपको खुद ही लगने लगेगा, क्योंकि जैसे मेरी आई थिंक हमारे बैच में 53 टोटल रिक्रूट हुए थे, ठीक है। उसमें से आज की डेट में आई थिंक 29 या 30 ही हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी लोगों ने कोई दूसरी जॉब ऑप्ट कर ली, किसी ने कहीं और ज्वाइन कर लिया, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, somebody लेफ्ट फॉर समथिंग एल्स। बट जो 30 हैं, दे आर वेरी 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 वेल डूइंग। और उन लोगों का ऐसा है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने डे 1 से 100% दिया ना, दैट इज वाई दे सर्वाइव्ड एंड दे आर डूइंग वेरी नाइस। मेरे बैच में एक दो लोग थे जो, मतलब जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो वो मुझसे पीछे थे, आज वो मुझसे इतने आगे हैं दैट आई फील कि अरे ये लोग तो मतलब भाग रहे हैं। So because they are giving their 100%, I am not giving 100%. मैं being a mother now, I give 4 to 5 hours. मैं 11 बजे ऑफिस जाती हूँ, मैं 4:30 बजे, पौने 5 बजे वहां से निकल आती हूँ। बाय द टाइम इट इज 5 और 5:30 आई एम एट होम, ठीक है। तो अगर वही टाइम में 6 घंटे का दे रही होती तो मैं भी 100% दे लेती, राइट। तो जो हंड्रेड हम्म। परसेंट दे रहे हैं, दे रहे हैं वो, दे आर अर्निंग इन लैक्स एंड करोड़ एंड एवरीथिंग। और हमारे यहाँ जबलपुर में भी ऐसे कई सारे SBAs हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, जो करोड़ में भी कमा रहे हैं। तो इससे अच्छी नौकरी तो कुछ हो ही नहीं सकती। फीमेल एस्पिरेंट्स शुड फील नाइस कि उनको ऐसे टाइमिंग्स LIC दे रही है, जिसके कारण वो चाहती हैं कि हाँ भाई पढ़ें और दूसरी जगह कर लें, तो आप कर सकते हो, है ना। और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हाँ मैं करूंगी ये जॉब अच्छे से, गो फॉर 100%। मतलब आप 100% दो, एंड LIC विल वेलकम यू विथ द मोस्ट वार्मथ दे हैव, ऐसा है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब बहुत मतलब पॉजिटिविटी आ रही है इस जॉब के लिए, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी, मतलब मैंने कभी किसी पोस्ट के लिए इतनी नेगेटिविटी नहीं देखी जितनी LIC ADO के लिए देखी थी, और मैं कब से I सोच heard रही that too. I don't know why. I don't know why. ये सब मैम It's just एक्स ADOs ही हैं जो कमेंट्स करके और जो वीडियोस बना के ये सब बोल रहे हैं, तो नो इसीलिए। नो 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 नो, फालतू है वो सब। दिमाग से बिल्कुल आप लोग हटा दीजिए। मतलब मैं तो, मुझे 10 years हो जाएंगे यार, मुझे बातों बातों में पता नहीं चला कब 10 years निकल गए। आई एम टेलिंग, इट इज अ फैक्ट। तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है। बेटा से हाय टू एवरीवन। हाय। हाय। सो थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन।